गरीब चिड़िया की बादलों पर खेती। सुंदरवन नाम के जंगल में कालू नाम के कौवे की अंगूर की खेती थी, जिस पर टूनी नाम की चिड़िया काम किया करती थी। कालू ने उसे अंगूरों के रखरखाव के लिए रखा था, जिसके बदले वह टूनी को हर महीने कुछ पैसे भी देता था। टूनी भी पूरी मेहनत और लगन से काम कर और कभी कालू कौवे को शिकायत का मौका नहीं देती थी। हर महीने के अंत में कालू कौवा आता और टूनी को पैसे देकर चला जाता था। इस बार भी कालू टूनी के पास आता है। और टूनी, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अंगूरों की देखभाल तो सही से कर रही हो ना? हाँ साहब, देख लीजिए, इस बार के अंगूर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और इस बार अंगूरों की पैदावार पिछली बार से भी ज्यादा होगी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। बस तुम ऐसे ही मेहनत करती जाओ, मैं तुम्हें आगे से पैसे बढ़ा कर दिया करूँगा। ये सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। सच में साहब? हाँ, पर अगर पैदावार पिछली बार से ज्यादा हुई तभी। अरे अरे साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। कीटनाशक दवा का छिड़काव भी कर देना। और ये लो तुम्हारी इस महीने के पैसे। टूनी पैसे लेकर अपने घर आती है। उसके घर में उसका पति सोनू और दो बेटी लाडो और गौरी थी। सोनू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह घर पर ही रहता और अपनी बेटियों का ख्याल रखता था। वहीं टूनी बाहर की जिम्मेदारी संभालती थी। बच्चों, ये लो, मैं तुम्हारे लिए स्कूल के बैग ले आई। स्कूल बैग फट गए थे ना तुम्हारे? हाँ माँ। और स्कूल की फीस? ये लो फीस के पैसे। और कुछ? नहीं माँ, और कुछ नहीं, बस आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। टूनी खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन वह अपने अंगूर के खेतों पर जाती है। तभी उसकी नजर अंगूर के पेड़ों पर पड़ती है, जिस पर कल तो अंगूर लगे हुए थे, पर आज वहाँ कुछ भी नहीं था। सब अंगूर गायब थे। अरे, इस पेड़ के अंगूर चले गए, पर कहाँ गए? कल तो इस पेड़ पर कई सारे अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। रात रात में क्या हो गया? मालिक ने अगर देखा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? शाम तक टूनी इसी चिंता में रहती है कि उसके अंगूर आखिर गए कहाँ। अगले दिन फिर जब वह खेत पर आती है तो देखती है कि आज फिर कई पेड़ों से अंगूर गायब थे। अरे, ये क्या हो रहा है? रात रात में ये अंगूर कहाँ जा रहे हैं? परसों भी अंगूर चोरी हो गए, कल फिर। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे तो सारे पेड़ खाली हो जाएंगे और मालिक फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे। हाय राम, अब मैं क्या करूं? टूनी ये सोच सोच कर बहुत उदास हो जाती है कि आखिर कौन उसके अंगूर चुरा रहा है। रात को वह इस बारे में अपने पति से बात करती है। सोनू जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हर रोज खेत से अंगूर के कई गुच्छे गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा खेत खाली हो जाएगा और मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? टोनी, चिंता मत करो, इसका भी एक इलाज है मेरे पास। बस तुम मुझे ये बताओ कि हर रात अंगूर गायब होते हैं? हाँ, रात को ही गायब होते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक तो मैं खेत पर ही होती हूँ। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, आज रात तुम खेत पर ही रहो और वहाँ नजर रखो कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। चोर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। ठीक है जी, मैं खेत पर ही चली जाती हूँ और आज पूरी रात वहीं निगरानी करूंगी। टूनी थोड़ा अंधेरा होते ही खेत पर चली जाती है और वहां जाकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और चोर के आने का इंतजार करने लगती है। आज तो मैं यही रहूंगी, मुझे भी देखना है आखिर ये चोर है कौन जिसने मेरी नाक में दम कर दिया। टूनी नजर गड़ाए वहीं देखती रहती है। अंधेरा और बढ़ जाता है। ऐसे ही रात के 12 बज जाते हैं। टूनी को थोड़ी नींद आने लगती है, पर फिर भी वह अपना ध्यान केंद्रित करके रखती है। टूनी, तुझे आज सोना नहीं, तुझे आज जागना है। वह चोर कभी भी आ सकता है और अगर एक बार वह तेरे हाथ से निकल गया तो शायद फिर ना मिले, इसीलिए सोना नहीं, सोना नहीं। टूनी खुद को जगाए रखने के लिए खुद से बात कर रही थी कि तभी उसकी नजर आसमान से आती हुई 3 चिड़िया परियों पर पड़ती है, जो बहुत चमक रही थी। वे तीनों चिड़िया अंगूर के खेत में जाकर अंगूर के गुच्छे तोड़ने लगती हैं और उन्हें खाने लगती। अरे वाह, आज ये फल बहुत मीठे हैं, दिन पर दिन इनकी मिठास बढ़ती जा रही है। बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसा फल तो हमने आज तक नहीं चखा। इसे खाकर और खाने का मन करता है। चलो चलो, जल्दी चलो, खाओ और निकलो यहाँ से। अगर किसी पक्षी ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी टूनी पेड़ के पीछे से निकलकर उनके सामने आ जाती है। अब तुम कितनी भी कोशिश करो पर मुझसे बचकर नहीं जा पाओगी। तुम्हें शर्म नहीं आती?
परी होकर भी तुम दूसरों के खेतों पे आकर उनके फल तोड़कर खाती हो। हमें माफ कर दो, हम क्या करें, ये फल है ही इतने स्वादिष्ट, खाए बगैर रहा ही नहीं जाता। जब से हमने इसे खाया है और खाने का मन करता है। अरे मन करता है तो खुद उगाकर खाओ ना, दूसरों के खेतों में आके चोरी क्यों करते हो? हमें पता नहीं ये कैसे उगाए जाते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, तुम्हें अंगूर की खेती के बारे में नहीं पता? हमें तो इसका नाम भी नहीं पता। तुमने अभी बताया तो पता चला कि इसे अंगूर कहते हैं। टूनी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाती। क्या तुम लोग सच कह रही हो? हाँ, हम सच बोल रही हैं, हमें नहीं पता था। चलो ठीक है, पर अब तुम इस खेत में से एक भी अंगूर मत तोड़ना, नहीं तो मेरे मालिक मुझे काम से निकाल देंगे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अरे रे रे, हमें माफ कर दो, हमें ये सब नहीं पता था। अगर पता होता तो कभी ऐसा नहीं करते, पर हमें ये अंगूर बहुत पसंद हैं और हम तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं कर सकते। क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में आएंगे? आप हमें इन अंगूर की खेती करना सिखा देना, फिर हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। टूनी यह सुनकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है। चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी देंगे। हम तुम्हें कई सारे सोने के सिक्के देंगे, बस तुम हमारे साथ चलकर हमें अंगूर की खेती करना सिखा दो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। टूनी उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है और वह अपने साथ कुछ अंगूर के बीज रखकर सभी परियों के साथ आसमान में चली जाती है। आसमान में पहुंचकर वह सभी एक बादल पर जाकर रुकती हैं। टूनी जब उस बादल को देखती है तो देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उस बादल पर तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। आम के पेड़, लीची के पेड़, सेब के पेड़, कई तरह के पेड़ लगे हुए थे। ये बादल पर इतने सारे पेड़, पर ये सब एक बादल पर कैसे उग सकते हैं? ये बादल जादुई है, ये बिल्कुल धरती पर मिट्टी की तरह काम करता है। हाँ, और हमें जो फल पसंद है, हमने उन सब के पेड़ उगा रखे हैं, ताकि जब हमारा मन हो तब ये फल तोड़कर खा लें। इस अंगूर की खेती के बारे में नहीं पता था, इसीलिए हम धरती पर जाकर इसे खाते थे। पर तुम इस बार इस खेती को हमें सिखा दो, हम फिर कभी धरती पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताती हूँ। और देखिए, सबसे पहले हमें ये बीज इस बादल पर छिड़कने होंगे, फिर हमें थोड़ा पानी डालना होगा। टूनी के बताए अनुसार वे बीजों को छिड़क देती हैं और उसके बाद कुछ पानी डाल देती हैं। पानी डालने के बाद वे अंगूर के पेड़ उगने लगते हैं, जिसे देखकर टूनी हैरान रह जाती है। ये तो एकदम से उग गए, पर ऐसे कैसे? वो इसलिए क्योंकि ये बादल जादुई है। अच्छा, इसलिए। टूनी, आगे बताओ क्या करना होगा? अंगूर के पेड़ों को पानी की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए हमें इन्हें रोज पानी देते रहना होगा और हर रोज इसकी जांच भी करनी होगी, ताकि इनमें कीड़ा न लग जाए। पानी की चिंता तो मैं अभी दूर किए देती हूँ। ऐसा कहकर वे चिड़िया परी अपनी छड़ी हिलाती है और तभी वहाँ एक छोटा सा बादल आ जाता है, जो पौधों को पानी देने लगता है। पानी की कमी तो अब कभी नहीं होगी, हम बादल हर रोज इन्हें पानी दिया करेंगे। और रही कीड़ों की बात, तो वो नहीं लगेंगे, क्योंकि ये मिट्टी नहीं, ये बादल हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। काश धरती पर भी ये सब आसानी से हो पाता। आप नहीं जानती हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी कमर टूट जाती है खेती करने में। टूनी ऐसा कह रही थी कि तभी उन पेड़ों में से एक पेड़ पर अंगूर का एक गुच्छा लटक जाता है, जिसे देख सारी परियां बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, इन पेड़ों पर तो अंगूर आने भी शुरू हो गए। क्या इतनी जल्दी? ये देखो। टूनी उन अंगूरों को हाथ में लेती है और एक अंगूर खाकर देखती है। ये तो धरती के अंगूरों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। होंगे क्यों नहीं, आखिर ये आसमान में जो उगे हैं। टूनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने हमें ये अंगूर की खेती करनी सिखाई। अब हम भी खेती कर पाएंगे और जितने चाहे अंगूर खा पाएंगे। तुमने तो हमें अंगूर की खेती सिखा दी, अब बारी हमारी है हमारा वादा पूरा करने की। ये लो। वे परी अपनी जादुई छड़ी चलाती है और देखते ही देखते टूनी के हाथ में सोने के सिक्के आ जाते हैं। टूनी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये रहा टूनी, तुम्हारा इनाम। अगर हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो हम तुम्हें याद करेंगे। हमारी मदद करोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कभी भी। ठीक है, तो टूनी अब तुम धरती पर जाओ, वैसे भी सुबह होने वाली है।
ऐसा कहकर वे तीनों चिड़िया परी जादू करती हैं और टूनी फिर से धरती पर पहुंच जाती है। टूनी इधर उधर देखती है, अभी सुबह नहीं हुई थी। चलो घर चलकर बच्चों को ये सोने के सिक्के दिखाती हूँ, वे इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। टूनी फौरन अपने घर जाती है और सभी को जगाकर सोने के सिक्के दिखाती है। सोनू और उसके बच्चे इतना सारा धन देखकर हैरान रह जाते हैं। टूनी, पर यह तुम्हें कहाँ से मिले? ये मुझे परियों ने दिए, मेरी मेहनत के बदले, क्योंकि मैंने उन्हें बादल पर अंगूरों की खेती करनी सिखाई। क्या माँ, परी और बादल पर खेती, ये भला कैसे हो सकता है? हो सकता है मेरी बेटी, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। देख, अब तुम मानो या ना मानो, पर सच तो यही है। सभी को आखिरकार टूनी की बातों पर विश्वास करना पड़ता है। टूनी परियों के द्वारा उस धन से सबसे पहले अपने पति का इलाज करवाती है और खुद के लिए एक सुंदर सा घर खरीदती है। उसके बाद वे अपने लिए खेती की जमीन खरीदती है, जिस पर वे अंगूरों की खेती करती है। उन परियों ने आकर टूनी की पूरी जिंदगी बदल दी, जिसके बाद टूनी सिर्फ खुश रहने लगी।